आई एम नॉट पढ़ाकू बच्चा, जिसे कहते हैं पढ़ाकू कीड़ा, वो नहीं हूँ। नहीं है कि लड़कियाँ खेले तो बैडमिंटन, आपने देखा होगा क्रिकेट भी खेलती है लड़कियाँ, फुटबॉलिंग। आजकल लड़कियाँ बहुत ज़्यादा फिटनेस इंडस्ट्री में हैं, होलसेलर एंड डीलर, वी डोंट डू दिस। तो मैंने कहा नहीं, आप तो खेलना है। वो है कि आप वेट लिफ्ट कर लोगे, इट्स लाइक एनर्जी, आपको जो आसपास से एनर्जी थ्रो होती है। इट विल बी माई ओन मेकअप ब्रांड, जो मैं आगे फ्यूचर में, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माई फ्यूचर। स्वागत है फिर से आपका स्वाभिमान के आज के नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हैं तरन्नुम एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, ये वेट लिफ्टर भी हैं, साथ ही साथ ये एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और अभी ये जर्नलिज्म में एनरोल्ड हैं, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हैं। तरन्नुम, सबसे पहले तो मैं आपके नाम से आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ। तरन्नुम बहुत यूनिक नेम है, मैंने यस। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब म्यूज़िक, लाइक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं म्यूज़िकल, आप काफ़ी चीज़ें म्यूज़िकल देते हो, तो इसका मतलब म्यूज़िक है। ओके, ठीक है। तरन्नुम, आप बैडमिंटन प्लेयर भी रही हैं और वेट लिफ्टर भी, तो हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा आपका इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, कैसे? मतलब मैं शुरू से ही अपने स्कूल लाइफ से, आई एम नॉट पढ़ाकू बच्चा, जिसे कहते हैं पढ़ाकू कीड़ा, वो नहीं हूँ। मुझे शुरू से ही, बचपन से ही स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लाइक बचपन से ही मेरे को ये होता था कि खिला जितना मर्जी लो, पढ़ना नहीं है। जी। तो ये था, मेरी जर्नी शुरू हो गई थी 6-7 में। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बट उस टाइम बच्चे थे तो इतना वो यूजुअल होता नहीं था। जी। 10th-11th में आके मैंने योगा खेला, योगा के कॉम्पिटिशन्स किए स्कूल जोनल के उधर से। उसके बाद 12th के बाद मैंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। बैडमिंटन से थोड़ा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया कि जोनल्स वगैरह नहीं है खेलने के लिए, कॉलेज और स्कूल में ही आप अप्लाई कर सकते हो, बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस थे, तो मैंने बैडमिंटन को स्किप कर दिया। उसके बाद मैंने वेट लिफ्टिंग शुरू करी। जी, लड़कियों की अगर ज़्यादातर बात की जाए तो बैडमिंटन उनका स्पोर्ट माना जाता है, तो वेट लिफ्टर कैसे? ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है कि लड़कियां खेले तो बैडमिंटन, आपने देखा होगा क्रिकेट भी खेलती है लड़कियां, फुटबॉलिंग। आजकल लड़कियां बहुत ज़्यादा फिटनेस इंडस्ट्री में हैं। आजकल आप इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होगे तो आप हर चौथी लड़की को देखोगे कि बॉडी बना रही हैं, जिम जा रही हैं। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आप फिटनेस, आपकी लाइफ में फिटनेस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप इवन यू प्ले स्पोर्ट्स, कुछ भी, बैडमिंटन, हॉकी, एनीथिंग, या जिमिंग इज़ लाइक इट्स अ पीस ऑफ माइंड देयर। इट इज़ एक्चुअली अ पीस ऑफ माइंड, आई कैन अंडरस्टैंड। वेट लिफ्टर, आपकी मैं वेट लिफ्टिंग की जर्नी जानना चाहूँगी कि मतलब कब आपने स्टार्ट किया, पहले तो ये बताओ आप। वेट लिफ्टिंग 12th क्लास में बहुत चढ़ा कि जिम जाना है, फिर दूर चढ़ गया कि जिम जाना है। इवन मेरे 12th के बोर्ड्स हो रहे थे उस टाइम, तब मैंने पापा को बोला, पापा मुझे जिम ज्वाइन करना है, आप इस फील्ड में मुझे ज्वाइन करना है। आप इस फील्ड में, उसे मतलब पापा किस? मेरे डैड का सप्लीमेंट्स का बिजनेस है। ओके। तो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं, सप्लीमेंट्स एज इन प्रोटीन, राइट? ओके। तो मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ करूं, तो बस ये था कि फिटनेस फ्रीक बनना है आप। अच्छा। मैं बचपन में ना बहुत थिन स्किनी होती थी, तो मुझे ट्रोलिंग आती थी कि तारा यू वेरी स्किनी, तरन्नुम आप ऐसे हो। तो उसके बाद ही मैंने ये, मेरे सर में फिर तुर चढ़ गया कि जिम जाना है। 12th क्लास में मैंने जिम शुरू करा, ज्वाइन करा। उसके बाद बोर्ड्स के, तब एग्ज़ाम जस्ट ओवर ही हुए थे, बोर्ड्स में मैंने बहुत जिद करी, बट डैड ने कहा नहीं अभी बोर्ड्स है, नो। इंडियन पेरेंट्स के लिए बोर्ड्स में कुछ करना इम्पॉसिबल। तो उसके बाद नहीं, मेरे पेरेंट्स फ्रैंक है, मेरे पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग है, वो समझते हैं, बट मैंने कहा कि बोर्ड्स के बाद चलो। बोर्ड्स के बाद मैंने ज्वाइन करी, गई थोड़ा, पहले इतना वो पता नहीं था चीज़ों के बारे में। उसके साथ मैंने डाइटिशियन का कोर्स कर लिया, चीज़ें मतलब इंटरेस्ट आता गया इस फील्ड में। तो मेरे को ये था कि अब यही करना है। अच्छा। एज अ मेरा विलिंग था करने का, मेरी इच्छा थी। इट्स नॉट लाइक दैट इसको करियर बनाना है, इसको पैशन कराना है। मेरा ऐसे था कि हाँ करना है, अब इस लाइन में घुसना है मुझे। ठीक है। तो ऐसा रहा।
उसके बाद धीरे धीरे पता चला, जिम गई। पहले बहुत शाय थी कि किससे पूछूं, क्या पूछूं, कैसे पूछूं। उसके बाद धीरे धीरे अपने आप ही मैंने यूट्यूब सबसे स्क्रॉलिंग करी, ये पूछा, ये देखा, अपनी चीज़ें ग्रैस्प करी मैंने। बाद चीज़ें ग्रैस्प करने के बाद खुद ही सब चीज़ें करी धीरे 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 कि ऐसे करना है, ये करना है, ऐसे बॉडी वेट लिफ्टिंग में बनेगी। आप कितना वेट लाइक लिफ्ट करते हो? मेरा जो PR है, PR इज़ 160 kgs इन PR क्या होता है डेडलिफ्ट। पहले? PR जो आपका लास्ट वेट जो आप उठाते हो, आप कितना हैवी जाते हो, PR इज़ दैट। उसमें कितने रेप्स काउंट करते हो। तो मेरा लास्ट PR है 160, कितने रेप्स? 160 2 रेप। बस यही है। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ ब्रोंज खेला डेडलिफ्टिंग में, 60 to 70 kgs, दैट्स इट। ओके तारा, 160 kgs आपने कहा कि आपका PR है विद 2 रेप्स। मैं जानना चाहूंगी कि किन किन कॉम्पिटिशन्स में आप अब तक जा चुके हो और आगे? मैं सिंपली कंपटीशन में जो गई थी वो ऐसे ही था कि मन चस्का चढ़ा था। वो कहते हैं ना चस्का चढ़ता है खेलने का, वो खेलना है खेलना है खेलना है। जिद आ गई थी कि खेलना है। पापा ने मना करा कि नहीं मत खेल, जी, वी आर अ होलसेलर एंड डीलर, वी डोंट डू दिस। तो मैंने कहा नहीं अब तो खेलना है, अब तो दिल पे लग गया, अब तो खेलना है। खेला, 160 का PR रह चुका है। उसके बाद मैंने चंडीगढ़ ब्रोंज खेला। चंडीगढ़ में ब्रोंज हूँ स्टेट से, तो मैंने वहाँ पे 60 to 70 कैटेगरी में खेला था। ओके। हाँ तो बस यही क्या है। बात है, बहुत प्राउड फील होता है कि जब मैं किसी फीमेल को देखती हूँ एज अ वेट लिफ्टर जो कि इतने हैवी वेट्स लिफ्ट कर रही है। एक चीज़ होती है वेट लिफ्टिंग, डेड लिफ्ट, ये इन सब चीज़ों में क्या क्या डिफरेंस होता है मैं जानना हर चीज, चाहूँगी। पावर लिफ्टर एक अलग चीज़ है, वेट लिफ्टिंग एक अलग चीज़ है। वेट लिफ्ट क्या, आजकल कोई भी वेट लिफ्ट कर लेता है, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग। वेट लिफ्टिंग में अलग अलग कैटेगरीज खुलती है, बिल्कुल। डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, क्रॉसफिट, हर चीज़ एक अलग अलग है। हाँ जी, हाँ जी। आप क्रॉसफिट में जाओगे, आपका क्रॉसफिट में क्या होता है, रनिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको डंबल उठा के स्क्वाट करने हैं। तो क्रॉसफिट में आपकी स्ट्रेंथ देखी जाती है। ओके। क्रॉसफिट भी करा है मैंने उसमें, बट आपकी जो ब्रीथिंग होती है ना, हाँ जी, हाँ जी। वो इट्स वेरी टफ। Okay. लोग कहते हैं क्रॉसफिट बहुत आसान है, हाँ जी, हाँ जी। मैं कहती हूँ कोई करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगी। इट्स वेरी टफ। आप 10 बर्पीज मारोगे आप थक जाओगे, हाँ जी। कहोगे आप नहीं। आपने क्या तारा ओलंपिक्स में जाने का सोचा है? क्योंकि हमारे बहुत सारी फीमेल वेट लिफ्टर्स हैं जिनको हाँ। काफी ज्यादा रिकग्निशन मिली है थ्रू आई ओलंपिक्स। नो। तो आपने ऐसा कुछ सोचा है? कुछ नहीं है, चस्का था खेलने का, अभी भी है मेंटेन करने का कि करना है। ओलंपिक्स नहीं खेलना, नहीं खेलना? नहीं। ओके। एथलीट जो होते हैं वो मोस्टली स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, तो सिंपल सा फंडा है, नो स्टेरॉइड्स नथिंग। वे प्रोटीन पे जिंदा रहती हूँ मैं। वो भी अगर इट्स लाइक एक दिन पी लिया तो पी लिया, नहीं तो वो भी नहीं। ओके। थोड़े पीछे से जीन्स ही ऐसे हैं, स्ट्रॉन्ग, यू नो, विलेज बैकवर्ड क्लासेस, तो ऐसा है। थोड़े स्ट्रॉन्ग रूट्स है, घर का खाना अगर खाना आपके है तो स्ट्रॉन्ग घर रूट से का। तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए ओलंपिक्स में। इट्स लाइक ओलंपिक्स में जाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड ये मेरे को सिर्फ एक पीस, एक हैप्पी प्लेस, एक स्ट्रेस से दूर, जी। ये सब चीज़ों के लिए है। इट्स नॉट लाइक दैट कि इसको ही करियर बनाना है। Okay. मेरा पैशन है कि मुझे करना है, इट्स माई विल टू डू। वैसे मेरा जो करियर जो मैं चाहती हूँ मेकअप आर्टिस्ट है। मेकअप आर्टिस्ट, आपको देख के पता चल रहा है कि आपका इंटरेस्ट मेकअप में है। तो मेकअप में लाइक आप कब से आए इस लाइन में? कब से आपको मेकअप, It's ब्रशेस? like, मैं 6th क्लास से, जब मेरे ना 6th क्लास में एक स्पोर्ट्स डे था, ओके। वहाँ से ही मुझे मेकअप करने का बहुत शौक चढ़ा था। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें लेती गई मम्मी से, छुप छुपा के। मम्मी भी दिलाती गई, ऐसा नहीं है कि कोई दिलाता नहीं है। घर में मेरी मम्मा सबसे पहले होती है मेरी चीज़ें पूरी करने के लिए, ओके। कि तुझे चाहिए ले ले, हाँ जी, हाँ जी। तेरे को इंटरेस्ट है, डू दिस। तो शी इज़ वेरी सपोर्टिव। तो पापा भी बहुत सपोर्टिव है, ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं तुझे करना है कर ले, इट्स योर करियर, इट्स योर विल टू डू। मेरा 6th क्लास ही ना बहुत ऐसे करने का बहुत Fascinate करती थी वो चीज़ें। हाँ जी। एग्जैक्टली। तो उसके बाद 10th 11th में आया कि बहुत इंटरेस्ट है, जैसे ब्रश पेंटिंग यू डू, या कि जो आर्टिस्ट होते हैं ब्रश पेंटिंग्स करते हैं, उनकी परफेक्शन आती जाती है। मेकअप भी कुछ ऐसी फील्ड है, अब जितना अपने फीचर्स इन्हांस करोगे
विद द ब्रश एंड विद द प्रैक्टिस जी। उतना ही आपकी मेकअप की क्लिनजिंग होएगी. क्लिनजिंग हाँ एज जी। आई मीन आपके हाथों की सफाई होएगी. बिल्कुल, जिस उम्र में बच्चे पेंटिंग ब्रशेस उठाते हैं उस उम्र में आपने मेकअप ब्रश उठाया Yes. और आप उसी को करियर बनाना चाह रही हैं. बहुत अच्छी बात है. क्योंकि मेरा देखो वेट लिफ्टिंग और ये सब तो आया 12th क्लास में. जी. ठीक है, जो मेरा शुरू से ही 6th क्लास से पैशन है, मेरा करियर जिसको मैं बचपन से चाहती थी कि मैं या तो फैशन डिज़ाइनर बनूं या मेकअप आर्टिस्ट बनूं. अच्छा. तो जिसमें मुझे इतना इंटरेस्ट है, जिसकी चीज़ को मुझे वेट लिफ्टिंग से भी ज़्यादा नॉलेज है, हाँ जी, हाँ जी. मैं वहाँ क्यों नहीं जाऊँगी. ट्रू. चलिए तारा, स्टार्ट करते हैं मेरे फेवरेट राउंड, रैपिड फायर राउंड से. ओके, आर यू रेडी? Okay, I am ready. Done. मोस्ट चैलेंजिंग लिफ्ट. कोई भी नहीं रही. ये होता है कि एक रिग्रेट रहता है. जी जी. इफ मैंने जैसे कभी कभार होता है कि वेट ज़्यादा भी लग जाता है, कभी कभार होता है कि कम भी लग जाता है. इट्स लाइक अ अप डाउन. ओके. आज आपकी बॉडी के अंदर वो है कि आप वेट लिफ्ट कर लोगे. इट्स लाइक एनर्जी. Okay. आपको जो आसपास से एनर्जी थ्रो होती है. और फीमेल्स की तो बॉडी में ऑलरेडी इतने हॉर्मोन्स ऊपर नीचे तो ऊपर नीचे. एग्जैक्टली इट्स नॉट अबाउट द हेवी या चैलेंजिंग लिफ्ट. इट्स अबाउट योर माइंडसेट. ओके. बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन वेट लिफ्टिंग. कोई भी नहीं है अपने आप से. क्या बात है. ये उठाना है. मेरा ट्रेनर, Okay. हिज नेम इज आशीष चौधरी एंड पीयूष एंड कशिश, तीनों मेरे हमारे जिम में हैं. जी जी जी. दे आर वेरी सपोर्टिव, दे आर वेरी एंथुजियास्टिक कि तारा उठाना है, यू कैन डू दिस. ओके. स्क्वाट और डेड लिफ्ट. दोनों. बारबेल और डंबल्स. बारबल डम्बल्स दोनों. ओके. फेवरेट प्रोटीन सोर्स. मेरा चिकन एंड फिश. ओके. फॉर नॉन वेजिटेरियन. हाँ जी. वेगन में जैसे ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे में नहीं खाती नॉन वेज, तो आई यूज दाल, राइस तो कार्ब्स में आते हैं. दाल हो गई, राजमा हो गए, ओके. चने हो गए, तो पनीर हो गया, If you टोफू हो could, गया. ठीक है. इफ यू कुड लिफ्ट विद एनी हिस्टोरिकल फिगर, हु वुड इट बी? अभी तक तो कोई नहीं है. ओके. योर हेवीएस्ट लिफ्ट एवर. 160 PR, ओके. पर्सनल रिकॉर्ड, 2 rep. ओके. हु वाज योर फर्स्ट क्लाइंट एज मेकअप आर्टिस्ट? My sister. फेवरेट फाउंडेशन ब्रांड. MAC, Charlotte, Huda Beauty. ओके. गो टू आई शेडो पैलेट. Go to eyeshadow palette, Huda Beauty. ओके. हुडा ब्यूटी की कोई भी पैलेट यूज कर लो. इट्स क्रेजी. ओके. नाउ आई विल बाय दिस टू. आपके 6000 वो वर्थ है. If you could create a new makeup product, what would it be? इट विल बी माई ओन मेकअप ब्रांड, जो मैं आगे फ्यूचर में, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज माई फ्यूचर. Okay. आई हैव मेनी प्लान्स आउट देयर. Okay, तो we'll keep it secret. या सीक्रेट. Favorite yoga pose? डी. इट्स डी डोंकी. Okay. Least favorite yoga pose? कोई भी नहीं है ऐसा. Favorite time of day to practice yoga? मॉर्निंग 7 AM सॉरी. थैंक यू सो मच तारा, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए. बहुत अच्छा लगता है ऐसी फीमेल से मिलके जो स्पोर्ट्स में भी हैं, अपने पापा के साथ बिजनेस भी संभाल रही हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं. आप ट्रू एग्जांपल है फेमिनिज्म और विमेन एम्पावरमेंट का. ऐसे ही नए गेस्ट के साथ मिलते रहेंगे अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़.